जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आने वाली है परवर्तनी एकादशी। तो ये परवर्तनी एकादशी कब आ रही है? 14 या 15 को। तो परवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए इस एकादशी को या फिर कोई भी एकादशी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि ये एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा होता है और उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत को करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परवर्तनी एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बना है। तो परवर्तनी एकादशी के दिन सूर्योदय के वक्त से ही स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ कर सकते हैं और फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और उसके बाद भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और उसके बाद व्रत करने का संकल्प करें। अब भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या फिर आप सफ़ेद या लाल वस्त्र भी पहना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और आप हरे या नीले कलर के कपड़े आप उनको ना पहनाएं। पीले फूल चढ़ा सकते हैं, साथ ही धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करके सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि परवर्तनी एकादशी की तिथि कब से शुरू है और इसका पारण का समय क्या है। तो परवर्तनी एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से और 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार परवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि ये उदय तिथि जैसे ही शुरू होती है उसके बाद से ही व्रत रखना शुरू होता है। जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक इसका पारण करने का शुभ मुहूर्त है। तो ये परवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परवर्तनी एकादशी कहते हैं। परवर्तनी एकादशी को जनझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महिमा कृपा हमें जरूर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम पावन एकादशी के महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था। मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्रदेव के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस प्रकार सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार करने लगे और भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, कि मैं राजा बलि के प्रकोप से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप हमारी इस समस्या का निवारण करें। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्र्यंबकम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूमिलोक में पद और भूलोक में जंगा और स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों से विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की।
तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक और पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विरति और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करें और विधिवत एकादशी का व्रत करके पूजन करें। वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो भक्तों, ये थी परवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।